मोबाइल में लोगों की फ़ोटो आती है, मोबाइल में लोगों की आवाज़ आती है। आप मोबाइल को आप तोड़ डालो तो उसमें कोई आदमी तो नज़र आएगा नहीं, वो तो मशीन है, फंक्शन करता है। वेव्स ऑफ लाइट, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ करंट, वेव्स ऑफ साउंड। आवाज़ यानी ध्वनि की तरंगे हैं, प्रकाश की तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं, करंट पावर ऊर्जा एनर्जी बिजली की तरंगे हैं। इसे विज्ञान जैसे यहाँ चल रहा है, ऐसे ऐसा सिस्टम ये मशीन प्रभु ने बनाया है। इसीलिए मानव शरीर की बड़ी महिमा गाई गई। इसको केवल खाने पीने सोने में तमाम कूड़ा कचरा डालकर लोग इसको बीमार कर देते हैं शरीर को। ये शरीर कितना बेशकीमती है, इसमें ऐसा ऐसा सिस्टम मशीन फिट है। अगर इसको वेद लिया जाए, साध लिया जाए, इसकी जानकारी कर लिया जाए, इस यूनिवर्स की सारी रचना, इस माथे में ललाट में ऐसी दूरबीन, ऐसी मशीन, ऐसा इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फिट है कि आप यहीं से बैठ करके देख सकते हो। राम नाम मणि, राम प्रभु का देश। राम प्रभु माने जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहते हैं। सहस्र दल कंवल बहुत ऊंचाई पर है, सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, यहाँ से कितने अरबों अरब योजन की ऊंचाई पर, किलोमीटर में तो गिनती ही नहीं हो सकती। लेकिन आपको इस माथे में ललाट में इतनी बड़ी दूरबीन मशीन लगी है, इतने दूर की चीज़ को आप यहीं से देख सकते हो। जैसे क्रिकेट का खेल लंदन अमेरिका में हो रहा है, आपके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन अमेरिका में होने वाले खेल को, गाने बजाने को आप अपने घर में बैठकर यहीं मथुरा में अपने कमरे कोठरी में यहीं से देख सकते हैं। आँख तो नहीं देख सकती, लेकिन मोबाइल की आँख से आप देख लेते हो। मशीन से बम्बई में क्रिकेट का खेल हो रहा, आप अपने कोठरी में, कमरे में रात में बैठकर देखते रहते हो। प्रकाश देखना भी है और आवाज़ को आप सुन भी लेते हो। इसी तरह से दोनों आँखों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच नबी है। ऐसा सिस्टम, विधा, व्यवस्था करतार ने सेट कर रखा कि हम आप यहाँ से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते। देखने की क्रिया को ध्यान कहा जाता, इसको दृष्टि योग साधना कहते हैं। और सुनने की क्रिया को भजन कहा जाता, भजन, कीर्तन। सुनना और देखना दो चीज़ें। 3 युग बीत गया, हमारे ऋषि मुनि देखने की क्रिया में लगे रह गए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। देखने वाली क्रिया को योग साधना, दृष्टि योग साधना। हमारे ऋषि मुनि जंगल में जाकर आंख बंद करके, इसके अलग अलग सिस्टम हुआ करते थे, अनेक विधियां थी, प्राणायाम, कुंडलनी, जागरण, क्या क्या। ऐसे आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, यहाँ मन बुद्धि चित्त ध्यान एकाग्र करके और देखते थे। इसमें बहुत समय लगता था, हजारों बरस, 2-2 हजार बरस, 10-10 हजार बरस। लेकिन अब कलयुग में संतों की दया कृपा हो गई, इसके पीछे भी राज रहस्य है। आप कहोगे ऐसा कलयुग में क्यों हुआ? कलयुग बहुत खराब समय है। अगर ये चीज़ द्वापर में, त्रेता में प्रकट हो जाती, उस समय भी हम लोग रहे ही होंगे। मान लो बहुत से लोग गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला में रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग मनुष्य शरीर में भी तो रहे होंगे। ध्यान किया होगा, योग किया होगा, तपस्या किया होगा। अगर ये भेद त्रेता द्वापर में, सतयुग में प्रकट हो गया होता तो हम लोग उसी समय निकल गए होते। इतने भ्रष्ट नहीं थे, इतना कोई मांस नहीं खाता था, न इतना शराब पीते थे लोग, न इतना लोगों का नैतिक बल, चरित्र बल गिरा हुआ था। कलयुग की तरह से इतना करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार नहीं था। हमारा मन, हमारी बुद्धि
इतनी कलुषित, इतनी गंदी नहीं थी कि इसको अब धोना पड़ रहा बार बार, लेकिन इसके पीछे एक करुण कहानी है। जब काल प्रभु जीवों को मांग करके यहाँ ले आए और यहाँ देखो तन मन के पिंजड़े में बंद कर दिया, तो सतपुरुष भगवान को चिंता हो गई। कहा भाई काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। सतपुरुष भगवान सतपुरुष चिंताधारी, उनके चित्त में चिंता आ गई कि भाई हमारी आत्माएं तो अब फंस गई। उन्होंने अपने 16 सुतों में से एक उनके 16 पुत्र बताए गए हैं। उनके एक पुत्र का नाम था जोगजीत। उनको उन्होंने बुलाया कि भाई ये भी 16 सुत में हैं, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन, ये तो सबसे छोटे पुत्र थे। कहा देखो भाई इन्होंने तो तमाशा कर दिया, तमाम सुरतों को ले जाकर फंसा दिया काल जाल में। अब आप जाओ, इनको निकालने के लिए जाओ। तो जोगजीत भगवान ने कहा पिताश्री, यानी सतपुरुष भगवान से उन्होंने कहा भाई वो तो बड़े झगड़ालू हैं। एक बार मानसरोवर में हमारा उनसे झगड़ा हो चुका। इन्हीं अपने भाइयों से भी झगड़ा किया करते थे सतलोक में। कुछ ऐसी चीजें थी जिससे उनका देश निकाला हुआ है, सतलोक से निकाल दिया गया। कहा आप भेज रहे वहां झगड़े झंझट करना, हम आपको इतनी बड़ी पावर, यानी सतपुरुष भगवान कह रहे हैं कि हम आपको इतनी बड़ी पावर, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति देकर भेज रहे हैं, या ये मान लो हम आप में ही होकर के प्रकट हो रहे हैं, हम खुद चल रहे हैं आप में होकर, आप चलो। तो वो देखो आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ आने का रास्ता एक ही था और रास्ते पर उनका सिंहासन, उनका तख्त, जिस गेट से उन्होंने सुरतों को नीचे उतारा उसी दरवाजे पर उन्होंने अपनी तख्त लगा दिया, ताला लगा दिया, कुंजी उनके हाथ में। अब जोगजीत भगवान को अगर आना है, उसी दरवाजे पर वो खुद बैठे हैं पहरा चौकीदारी, और उसके नीचे एक और ताला लगा दिया। उस पर अपनी अष्टांगी देवी माया को बैठा दिया। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। ऊपर अपने बैठ गए और निचले दरवाजे फाटक पर अपनी अष्टांगी देवी आदि शक्ति माया को तलवार लेकर बैठा दिया। कहा किसी को निकलने मत देना। अब वो जब ऊपर से आए तो इनसे भेंट होती और वो कहते भाई आप, दोनों लोगों में मुलाकात होती। पहले तो उनका हमारे भाई हैं, दोनों लोग भाई का रिश्ता था, जोगजीत और निरंजन प्रभु का भाई का रिश्ता। 4 का भेद तो नीचे आ गया, 12 अभी ऊपर रह गए। 4 तो गुरु महाराज ने ही आपको बता दिया, नीचे से निरंजन से शुरू करते हो आप। इन लोगों के लिए एक रचना का ही विस्तार कर दिया। इस तरह से 16 ब्रह्म हैं। ब्रह्म माने राजकुमार, राजपुत्र, सतपुरुष भगवान के 16 सुत, उसे में से 4 ये। अब उसी में से जो 12 थे, एक जोगजीत को भेज रहे। कहा भाई आप ही हो, कहाँ जा रहे हो? आपने ही हमको मानसरोवर से खदेड़ा था। कहा भाई हमने खदेड़ा नहीं था, हमको तो पिता ने भेजा था आपके लिए कि भाई मानसरोवर में गए हैं, जरा उनको ले आओ जगा करके। अब आप हमारे ऊपर नाहक में ही क्रोधित हो गए, गुस्सा कर गए। कहा ना ना ना, अब आप बड़े मौके पर हमसे मिले हो, अब हमारी गिरफ्त में हो। तो जोगजीत ने अपनी शक्ति, चूंकि उनके अंदर सतपुरुष भगवान खुद प्रकट हुई, जब उन्होंने अपनी शक्ति का इजहार किया तो निरंजन प्रभु गड़गड़ गड़गड़ कांप गए। जैसे लगता था उनकी सारी शरीर कंपित हो गई, डर गए। अरे कहा ना ना,
हम तो आपको अपना भाई मान रहे थे और हमारी नीयत बिगड़ गई थी कि आज आपसे बदला चुकाऊंगा। आपने हमको मानसरोवर से खदेड़ कर भगाया था और पिता से हमारी बड़ी आपने शिकायत किया था। हम तो इसी में थे कि आज बदला चुकाएंगे, लेकिन आप भाई ने, आप तो पिता हो। यानी उसमें उनको सतपुरुष भगवान का अक्स, सतपुरुष भगवान की शक्ति नजर आई, दिखाई दिया। काल प्रभु जैसे जब मूर्छित हुए तो उनको लगा ये मेरे भाई नहीं, जोगजीत ने तो सतपुरुष भगवान पिता खड़े हैं। उसी समय निरंजन देव उनके चरणों पर गिर जाते, भाई को पिता तुल्य मानकर उनके चरण पकड़ ले। अरे कहा, आप में और पिता में कोई अंतर नहीं, बोलो क्या चाहते। कहा देखो भाई, हमको दरवाज़ा खोल दो, हम मृत्यु लोक में जाना चाहते और आपने वादा किया था भाई हम इनको फंसाएंगे नहीं, आपने फंसा दिया। अब हम इनको निकालने जा रहे हैं। ज्ञानी बेग जाओ संसारा, सब जीवन का करो निवारा। पिता ने जोगजीत को हुक्म दिया कि आप ज्ञानी बेग जाओ संसारा, जल्दी जाओ और सब जीवन का करो निवारा, इनको निकाल कर वापस लाओ। तो काल प्रभु ने कहा कि भाई जीव तो 84 के बंधन में हमने यहाँ बड़ा जाल बना दिया। स्वर्ग नरक 4 खान 84, हमने तो इतना जंजाल, आप इनको निकालोगे कैसे। सतपुरुष भगवान ने कहा भाई नहीं, हमारे पास शब्द की डोर है, शब्द का जहाज है। इस शब्द की डोर पर, शब्द की जहाज में बैठाकर आपकी सारे ये बंधन, सारा जेल खाना टूट जाएगा। शब्द एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ी चीज है शब्द। सब मरी जाए, शब्द नहीं मरता। कहा एक दिन आपकी 84 नष्ट हो जाएगी, स्वर्ग नरक, आपकी त्रिलोकी भी क्षय हो जाएगी, महाप्रलय में सब खत्म, लेकिन शब्द कभी नहीं मरता। और इस शब्द की ताकत हमारे पास है, इसके द्वारा हम जीवों का उद्धार करेंगे, पार लगाएंगे। और जब इसका इजहार किया था तो बताया जाता कि निरंजन प्रभु हिल गए थे, वो कांप गए कि मेरा मृत्यु लोक उजड़ जाएगा। देखते देखते उजड़, अगर शब्द का इजहार हो गया, इस शब्द की इतनी बड़ी पावर है, ऊर्जा, एनर्जी है कि शब्द के बल पर शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया पर कासा, सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट काछे। कहा अगर शब्द की शक्ति का इजहार हो गया तो ये धरती, सूरज, चांद, तंदा सब खत्म हो जाएंगे। सारे जाल जंजाल, जब स्वर्ग नरक सब खत्म हो जाएगा तो यहाँ कौन फंसेगा, सब जाल खत्म। उस समय निरंजन प्रभु कांप गए थे, लेकिन उन्होंने देखो बड़ी चतुराई से काम लिया, छोटे बन गए। छोटे बनकर चरण पकड़ लिया। अरे कहा प्रभु पिता, अब भाई को देखो पिता तुल्य देखने। अरे कहा आप ही ने तो हमको वरदान दिया तपस्या में, आप ही का दिया हुआ तो सब राजपाट हमको मिला है, और आप ही हम उजाड़ दो हमको, क्या फर्क पड़ता। अब तो दोबारा हम तपस्या कर नहीं पाएंगे, फिर हमारे लिए कुछ ठीक है, आप जाओ, आपको अब कौन रोक सकता है। आपके पास जो शब्द शक्ति है, इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन हम आपके, आप हमारे स्वामी हो, मालिक हो, करतार हो, कर्ता धर्ता हो, आपके अधीन हम हैं, तो हमारे लिए भी तो कुछ कर दो, हमको कुछ वरदान दे दीजिए आप।